आज हमारे द खबरी बाबू स्टूडियो के गेस्ट होंगे राष्ट्रीय जनलोक पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश तंवर जी। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान होंगे शेर सिंह राणा की पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सह गया जिला के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, जो आज हमारे इस स्टूडियो में आकर अपना बात को रखेंगे। आइए मैं इस स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगा शेर सिंह राणा की पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के राकेश तंवर जी को। राकेश तंवर जी, आपसे हम 5 सवाल पूछेंगे और वो सवाल बेबाक होगा और मुझे उम्मीद है कि आपकी हर मेरे सवाल का जवाब भी बेबाकी से आप देंगे। आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य बिहार में क्यों आना पड़ा, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में, लेकिन शेर सिंह राणा को बिहार में आना पड़ा, आखिर क्या बात है? देखिए महोदय जी, आपके स्टूडियो में आपने हमें बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है बिहार ही नहीं अपितु पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव लड़नी जा रही है। अभी बिहार में चुनाव है, इस मिशन पे बिहार में आएंगे और बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। इसका विशेष कारण, सबसे बड़ी बात, बिहार के युवाओं में रोजगार की कमी, शिक्षित होते हुए भी उचित व्यवसाय उनको नहीं मिल पाते। आपके आज अपन गया में बैठे हैं, गया से ठीक 500 किलोमीटर लगभग बंदरगाह है और गया का चावल, गया को धान का कटोरा बोलते हैं बिहार को, आप गया का चावल हमारे हरियाणा जाता है, हरियाणा से तैयार होके और गुजरात बंदरगाह पे जाके विदेश में जाता है, जबकि यहाँ से ठीक 500 किलोमीटर दूरी बहुत बड़ी बंदरगाह करता था। लेकिन गया की सरकारों ने या ऐसे कि बिहार की सरकारों ने या इसके पूर्व के जितने भी राजनीतिक दल रहे उनकी सरकारों में कोई इच्छा शक्ति नहीं हुई कि गया में या बिहार में कोई इंडस्ट्री, कोई रोजगार स्थापित कर सकें ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। ये बहुत अच्छा बात आपने कहा कि रोजगार को लेकर भी आपका विजन है। लेकिन एक बात पूछना चाहेंगे, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जो हर लोग राजनीति करते हैं, लेकिन आपका जो टैगलाइन है, हम राजनीति करने नहीं बल्कि समाज नीति करने आए हैं, इसका क्या मतलब होता है? ये समाज नीति है। विशेषकर देखिए, राजनीतिक लोगों ने जिस तरह से समाजों को जाति वाइज बांटा हुआ है, जब वोट लेने की बात आती है तो पार्टियां धर्म के नाम पर वोट लेती हैं। विशेषकर एनडीए का देखिए आप, वोट लेती है एनडीए धर्म के नाम पर, और जब नौकरियों की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, चिकित्सा की बात आती है, इट मीन्स यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था की बात भी आती है, तो जातिवादी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आप यहाँ पर नीतीश कुमार जैसे तरीके के नेता हैं, सुशील मोदी हैं और चिराग पासवान है, इस तरह के नेता जो बहुत सालों से बिहार पर अपना एक काबिज है, एक तरह से आप उस किले को कैसे भेद पाएंगे? इनकी यही डिमेरिट है बिहार में कि नीतीश जी ने पिछले 15 साल से सुशासन बाबू के नाम से आए, लेकिन नीतीश जी ने बिहार को जितनी जातिवादी में जोर दिया, उससे पूर्व के नेताओं ने बिहार को परिवारवाद में जोर दिया। अब एक परिवारवाद को लेकर चलता है, एक जातिवाद को लेकर चलता है। बिहार के युवा को तो विकास नहीं मिला, बिहार के युवा को तो उसका हक नहीं मिला, न उसको न्याय मिला। आप इस पार्टी को कैसे बिहार में लेकर जा रहे हैं? आपका विजन क्या है? क्या बता रहे हैं पब्लिक में कि हम किस तरह से, मेरा विजन है, इस तरह से मैं आऊंगा तो काम करूंगा? इसकी बहुत सारे बिहार में पार्टी है जो प्रलोभन भी कर सकते हैं, या एजेंडा कर सकते हैं, मैनिफेस्टो कर सकते हैं, विजन कर सकते हैं। चाहे पप्पू यादव की पार्टी, जिन्होंने कहा कि हम 12वीं क्लास के बच्चों को मोटरसाइकिल देंगे, स्कूटी देंगे, छात्राओं को, क्या इस तरह का भी विजन आप लोग? देखो, सबसे पहली बात हम बताएं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का पहला विजन है कि जातिवादी व्यवस्थाओं को तोड़ना होगा। दूसरा, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना होगा। चिकित्सा, शिक्षा, विकास, रोजगार, हमारे युवाओं का यहाँ से पलायन। आप एक बात देखिए पत्रकार महोदय जी, हमारा यहाँ का युवा यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर जाके रोजगार कर रहा है और उससे भी चौथाई हिस्से का तनख्वाह उसको यहाँ मिले तो वो नहीं जाएगा ना। आज महाराष्ट्र में जाके हमारा पढ़ा लिखा युवा महाराष्ट्र में 15,000 की नौकरी करता है और उसको यहाँ की सरकारें 5,000 की नौकरी भी कर दें तो वो यहीं रहेगा ना। तो विवश है। और ये बिहार पूरे देश में, बिहार के साथ ऐसा क्यों, जबकि बिहार की जमीन इतनी उपजाऊ है, बिहार का पानी इतना अच्छा है, बिहार के लोग इतने कमेरे हैं, बिहार के लोग बुद्धि में और शारीरिक बल में इतने मजबूत है, फिर भी बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है और अन्य प्रदेशों के लोग आपको बिहार में नहीं मिलेंगे। तो ये व्यवस्थाएं बिहार के लोगों की नहीं, बिहार की सरकारों ने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं। भाई बिहार के लोग तो कमेरे वर्ग हैं, फिर भी उनको पलायन क्यों करना पड़ रहा है?
मेरे हैं जब तो पूरे दूसरे प्रदेशों में जाके कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ के बेरोजगार युवक, पढ़े लिखे युवक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत होते हुए बेचारों को दर दर ठोकरें खाना पड़ रहा अच्छा, है। एक अहम सवाल है आपसे राकेश तंवर जी कि आपकी पार्टी बिहार में 243 सीट है, कितनी सीट से आप अपने प्रत्याशी को अभी खड़ा करेंगे? 100 सीटों पे हमने मजबूत प्रत्याशियों के रूप में तैयारी कर रखी है। 100 सीट से अगर 100 सीट में मान लीजिए कमोबेश कहीं आपका हिट कर जाते हैं तो क्या ऐसा अगर नौबत आया गठबंधन करने का तो फिर तो वही रास्ते में आप जाएंगे? देखो, हम बार बार हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी शेर सिंह राणा साहब बोलते हैं, हर सभा में बोलते हैं कि हम सरकार में हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, सरकार में हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम अपने हक हकूक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने युवाओं को रोजगार की, विकास की, शिक्षा की, चिकित्सा की, डेवलपमेंट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये हमारा मुद्दा यही है, इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं। और जो पार्टी हमारे को इन जरूरतों को पूरा करेगी उसी को इन्हीं शर्तों पे समर्थन करेगी। मगध में कौन सा सीट फाइनल है और क्या लगता है कि गया विधानसभा जो नगर है आपका गया नगर टिकारी से में? हमारे प्रत्याशी हमने अभी भावी प्रत्याशी के रूप में तैयारी, टिकारी में जो महिला टिकारी प्रत्याशी में आपने हमारी दिया, महिला बीता देवी भावी प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहे हैं। इसकी तैयारी आप लोग को चल रही है? हाँ। ये थे राकेश तंवर जी जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ में जवाब दिया कि जब हमारी पार्टी आएगी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य, हम लोग सत्य मिशन है, हमारा डेवलपमेंट मिशन है। इन्होंने एक बात भी कही कि जो गया में धान की उपज होती है वो जाकर गुजरात में बिकती है, गुजरात से विदेश जाता है और बगल में हमारा बंदरगाह है कलकत्ता का, वहां नहीं जा पाता है, आखिर क्या कारण है? और एक पलायन पर भी इन्होंने बात की कि यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं बाहर में, बाहर के प्रदेश में, देश में, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इनका साफ विजन है कि हमारी पार्टी आएगी तो रोजगार देंगे, इंडस्ट्रीज देंगे, जातिवाद के किले को तोड़ेंगे। जितने भी लोग राजनीति जातिवाद के नाम पर कर रहे हैं, आरक्षण के नाम पर कर रहे हैं, उसको हमारा हटाना मकसद है और एक विकास के साथ में काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कंवर जी, आपका शुक्रिया।